नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जिस पे मैं आज आपको क्लास 12th का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। पहला चैप्टर आपका ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट क्लास 12th का बताने वाला हूं। साथियों, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको जो भी डाउट्स है वो आपको समझ में आ जाए और कहीं पे भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है आपको। पहले आपको पता है कि भाई पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। किसी भी मैटर की कितनी अवस्थाएं होती है? ठोस, द्रव्य और गैस। तीन अवस्थाएं होती है साथियों। कितनी अवस्थाएं होती है? तीन अवस्थाएं होती है। तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस की बात करें तो बर्फ देखो, जल है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है भाई। पानी है वो तीनों अवस्था में होता है। ठोस की बात करें तो बर्फ क्या है? ठोस अवस्था है। पानी से भी बर्फ बनती है, ठीक है, द्रव अवस्था। पानी क्या है? लिक्विड अवस्था में होता है। और गैस की अवस्था उसे गर्म करते हैं तो भाप बन के उड़ जाती है, तो गैस की अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ये आपको पता होना चाहिए, ठोस, द्रव्य और गैस। इस पार्ट में हम ठोसों के बारे में पढ़ेंगे, ठोस क्या होते हैं, ठीक है। और जैसे हम बात करें कि पानी है वो द्रव्य अवस्था होती है। गैस की अवस्था जैसे हाइड्रोजन गैस है, हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वो कौन सी है? गैस की अवस्था होती है। गैसों में ऑक्सीजन गैस की अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और ठोस की बात करें, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपकी पासबुक है, मेज़ है, वो ठोस पदार्थ है। आगे बात करते हैं, इन तीनों अवस्थाओं में मुख्य अंतर केवल कणों के मध्य की दूरी का है। भाई ठोसों के अंदर क्या होता है? कण होते हैं। ठोस, ये मान लो आपका ठोस है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं एक बार। ये मान लो एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। इन ठोसों के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? कण होते हैं, छोटे छोटे कण मैंने बना दिए। ये कण होते हैं छोटे छोटे। इन कणों के बीच में एक बल लगता है। इन कणों के बीच में क्या लगता है? बल लगता है, उसे अंतराण्विक बल कहते हैं। अणुओं के बीच में जो बल लगता है ना, ये कण होते हैं, इसे अणु बोलते हैं। तो इन अणुओं के बीच में क्या लगता है? बल लगता है। अब ये कण, ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। देखो, इनके बीच में बल ज़्यादा लगता है तो वो ठोस हो जाते हैं, ठीक है। ठोसों में बल अधिक लगता है। इन कणों के बीच में क्या लगता है? बल अधिक लगता है। और गैसों में कण दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। देखिएगा, एक बार आपको सही से चित्र बना के बता देता हूँ। पहले हम ठोस के बारे में बात करते हैं। ये ठोस का चित्र बना दिया मैंने, ये गैस, ये द्रव्य का और ये गैस का। तीन चित्र आपके सामने। पहले देखिएगा अवयवी कण। इसमें देखो अवयवी कण पास पास में होते हैं, ठीक है, एकदम पास पास में होते हैं। ऐसे अवयवी कण होते हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य में अवयवी कण थोड़े दूर दूर होते हैं। ठोसों के मुकाबले क्या होते हैं? थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। अब बात करते हैं गैस की। गैस में अवयवी कण क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं। ऐसे ऐसे क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं। कण होते हैं किसी पदार्थ में छोटे छोटे। ये हो गया ठोस, ये ठोस हो गया। ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। द्रव्य में दूर दूर होते हैं, ठीक है। और गैस में बहुत दूर होते हैं। ये अवयवी कण हो गए। अब देखिएगा आगे इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। इन तीन अवस्थाओं में मुख्य अंतर अवयवी कणों के मध्य की दूरी का है। अवयवी कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। गैसीय अवस्था में अवयवी कण अधिक दूर पर होते हैं। गैसीय अवस्था में अवयवी कण होते हैं बहुत दूर पर होते हैं। और द्रव अवस्था में कम दूरी पर होते हैं। द्रव अवस्था में क्या होते हैं? कम दूरी पर होते हैं। और ठोस अवस्था में अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर होते हैं, बहुत ही कम दूरी पर होते हैं। अब देखिएगा आगे, एक संघन संरचना होती है। ठोसों क्या होती है? एक संघन, एक कठोर संरचना होती है। ठोसों की क्या संरचना होती है? संघन संरचना होती है। प्रबल बंधों के कारण गतिशील कण गतिशील नहीं हो सकते। ठोस के अंदर देखिएगा, ये ठोस अपना, इसके अंदर जो कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, ये कण है। इनके बीच में बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। कण की दूरी कम है तो बल क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। बल क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा लगने के कारण ये कण गतिशील नहीं हो सकते। तो इसलिए आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। इनका आकृति और आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? इनका आकृति और आयतन निश्चित होता है। ठोसों का आकृति और आयतन निश्चित होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आपको परीक्षा में प्रश्न आएगा कि भाई ठोसों का आकृति और आयतन निश्चित क्यों होता है? क्या आएगा? ठोसों की आकृति व आयतन निश्चित क्यों होता है? तो आपको यह लिखना है, ठोस अवस्था में अवयवी कण निम्नतम दूरी पर होते हैं। अवयवी कणों के मध्य प्रबल बंध होते हैं। एक संगम संरचना होती है। प्रबल बंधों के कारण गतिशील नहीं होते हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ की सुनिश्चित आकृति व आयतन होता है। तो यह आपको थ्योरी लिखनी है इसके अंदर। आगे देखिएगा,
इस पार्ट में हम जो पढ़ेंगे ठोसों के अभिलक्षणिक गुण है वो पढ़ेंगे। ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय निबिड़ संकुलन क्या है, वो इस पार्ट में आगे हम चर्चा करेंगे। ये कोई आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको याद रखना है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण। हम कैसे पता करें कि ये पदार्थ क्या है, ठोस है। तो ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण देखने हैं अपन को। ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था द्रव अवस्था से अधिक स्थायी होती है। इंपॉर्टेंट बात है कि भाई किसी भी पदार्थ की ठोस अवस्था बना है, ठोस अवस्था वो द्रव अवस्था से अधिक, द्रव और गैस की अवस्था से अधिक स्थायी होती है। सबसे स्थायी अवस्था कौन सी है, ठोस अवस्था है। ठोस स्थायी रहते हैं भाई, ठोस का आकृति और आयतन निश्चित होता है, चेंज नहीं कर सकते। आगे देखिएगा, इस पेज में देखिएगा, प्रत्येक पदार्थ में स्थायित्व के दो परस्पर विरोधी बल कार्य करते हैं। कोई पदार्थ स्थायी होता है उसके कितने कार्य करते हैं, दो बल, ठीक है। अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल क्या होता है, जो अणुओं के बीच में लगता है। इसका नाम में देखिएगा, नाम लिखा है अंतराण्विक, अंतराण्विक, आणविक मतलब अणुओं के बीच में। अणु कौन कौन से होते हैं, आयन भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, कि एक दूसरे के निकटतम दूरी पर लाने का प्रयास करते हैं। अंतराण्विक बल क्या होते हैं, वे जो भी दो अणु हैं उनको एक दूसरे के क्या लाने की कोशिश करते हैं, उनको पास में लाने की कोशिश करते हैं। ये होता है अंतराण्विक बल। जो भी दो आपके अणु है उन दोनों को पास में लाने की कोशिश करता है अंतराण्विक बल। ये आपके दो अणु है, इनके बीच में एक बल लगता है अंतराण्विक बल। ये क्या करता है, इन दोनों को पास में लाने की कोशिश करता है, पास में लाने की कोशिश करता है। आगे देखिएगा, उष्मीय ऊर्जा उन्हें तीव्रगामी बनाए रखने का प्रयास करती है। उन अणुओं को क्या बनाए रखने का प्रयास करती है, तीव्रगामी बनाए रखने का प्रयास करती है। आगे देखिएगा, निम्न ताप पर उसमें ऊर्जा निम्न होती है। अगर टेम्परेचर कम है तो उसमें ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। निम्न ताप पर उसमें ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, निम्न होती है। परिणाम स्वरूप अंतराण्विक बल अवयवी कणों के निकटतम दूरी पर लाकर उन्हें उपस्थिति निश्चित कर देता है और पदार्थ ठोस अवस्था में आ जाता है। ठोस अवस्था में क्या होता है, अवयवी कण पास में आ जाते हैं, उनके अंदर अंतराण्विक बल अधिक लगता है और उसमें ऊर्जा का मान कम होता है, जिसके कारण अणु इधर उधर नहीं भाग सकते, ठीक है। ठोस अवस्था में अवयवी कण अपनी मध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकते हैं। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, ठोसों के अभिलक्षणिक गुण, ठोसों के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, ये आपको याद करने हैं। सबसे पहली बात, ठोस को देखिए, एक मान लीजिएगा कि ये कोई ठोस है, ये कोई क्या है, ठोस पदार्थ है। ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया, एक ठोस पदार्थ बना दिया। ये अपने का कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, ये अपना ठोस पदार्थ है। अब इनके अभिलक्षणिक गुण देखते हैं। ठोसों का द्रव्यमान, आयतन, आकार निश्चित होता है। ठोसों का जितना भी वजन होता है ना, वो क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन भी फिक्स होता है, आयतन भी निश्चित होता है। ठोसों का द्रव्यमान, आकार व आयतन निश्चित होता है। पहली बात तो ठोसों का द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है। ठोस पदार्थ में द्रव्यमान, आयतन व आकार आकृति निश्चित होती है। ठोसों की आकृति निश्चित होती है भाई। ठोसों का शेप है ना, चेंज नहीं कर सकते। ये चौकोर है ना, तो इसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते। इसका आकृति, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। ठोस पदार्थ होते हैं कठोर और असंपीडनीय होते हैं। ये क्या है, कठोर अवस्था में। इसे हम असंपीडनीय क्या होते हैं, जिन्हें हम दबाकर उनकी आकृति चेंज नहीं कर सकते। इसे नहीं दबा सकते, हम इसे दबा नहीं सकते, ठीक है ना, उसे असंपीडनीय कहते हैं। ठोसों के बीच में अंतराण्विक बल क्या होते हैं, परबल होते हैं, अधिक होते हैं। अंतराण्विक बल क्या होते हैं, परबल होते हैं। अवयवी कण, अणु, आयन और परमाणु के मध्य की दूरी क्या होती है, कम होती है। ठोसों में अवयवी कणों के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है ना। मैंने आपको पहले बताया कि इनके बीच में क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं और इनकी दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। पास पास में होते हैं अवयवी कण, क्या होते हैं, पास पास में होते हैं अवयवी कण। आगे देखिएगा, आइए पॉइंट है, ठोस पदार्थ में अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है। अवयवी कणों की स्थिति क्या होती है, निश्चित होती है। ये इधर उधर नहीं दोलन कर सकते, है ना, परंतु वे अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व है उसकी द्रव्य और गैस अवस्था से अधिक होता है। ठोसों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठोसों का घनत्व है द्रव और गैस की
की तुलना में अधिक होता है। ठोसों का घनत्व क्या होता है साथियों? अधिक होता है। आगे का प्रश्न देखिएगा, आगे टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भाई ठोस कितने भागों में बांटे गए हैं? 2 भागों में बांटे गए हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको एक बार आप टिक लगाने ना, कॉपी में जरूर से नोट कर लेना। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आगे देखिएगा, पहला आपका है क्रिस्टलीय ठोस। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। इसे देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, अणु, आयन, परमाणु की एक निश्चित नियमित व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होती है? जो अणु है, आयन है, परमाणु है, उनकी जो व्यवस्था है वो क्या होती है? निश्चित और नियमित होती है। क्या होती है? निश्चित और नियमित होती है। आपको देखिएगा, नीचे चित्र दिखा देता हूँ। ये क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। इनमें जो अवयवी कण है उनकी डिजाइन देखिएगा एक बार, निश्चित है। क्या है? निश्चित है। जैसा ही यहाँ पे देखिए 5-6 सेट हैं कणों के, देखिएगा, ये यह संरचना है, यह संरचना है, यह संरचना, ये सभी संरचना क्या है? समान है। इनमें अवयवी कण क्या है? एक जैसे हैं। लेकिन इस संरचना में देखिएगा, यहाँ पे कौन सी अलग आकृति बन रही है, यहाँ पे अलग आकृति बन रही है, चेंज है, टेढ़ा मेढ़ा है कुछ, तो ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। इनमें अवयवी कण, ये थोड़े थोड़े जो गोल गोल है ना, वो अवयवी कण है। इनकी स्थिति क्या है? अनिश्चित है, अनियमित है। और इनके क्रिस्टलीय ठोसों में इनकी स्थिति क्या है? निश्चित है। जो यहाँ पे देखो, ये देखिए स्थिति क्या है? इनकी निश्चित है। इनकी स्थिति क्या है? निश्चित है। आगे देखिएगा, पहला पॉइंट क्लियर है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की या अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन हो सकते हैं, आपको पता है। इनकी स्थिति क्या होती है? निश्चित और नियमित होती है। अवयवी कणों की यह व्यवस्था दीर्घपराशी होती है। अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है क्या होती है? दीर्घपराशी होती है। दीर्घपराशी मतलब लंबी होती है, मतलब इनकी लंबाई क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इनकी व्यवस्था कणों की दीर्घपराशी होती है। ठीक है। इनमें एक निश्चित पैटर्न होता है, जो आप चित्र में नीचे देख रहे हो। क्या होता है? इनमें एक निश्चित पैटर्न होता है और इस पैटर्न में संपूर्ण क्रिस्टल एक समान रूप से पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पे जो पैटर्न देख रहे हो आप, ये एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है साथियों? एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखिए एक डिजाइन है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिएगा, ये एक डिजाइन है, फिर देखिए ये सेम टू सेम ये नीचे डिजाइन है। अब ये बीच वाली डिजाइन है ना, बीच वाली जो कणों की आकृति है, ये बीच वाली, ये वहाँ पे वापस यहाँ पे नीचे पुनरावृत्ति होगी। इसकी क्या होगी? एक नीचे पुनरावृत्ति होगी, वापस ये डिजाइन यहाँ पे नीचे आएगी। ठीक है। तो इनमें कणों की व्यवस्था क्या होती है? दीर्घपराशी होती है, लंबी होती है। ठीक है। और क्रिस्टल में समान अंतराल से पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण के लिए देखिए, NaCl है, मतलब नमक, KCl पोटेशियम क्लोराइड, और Na2SO4, K2SO4, ये जितने भी आपको उदाहरण दिए उनमें से आपको 2 एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। क्वार्ट्ज भी इसका एक उदाहरण है, क्वार्ट्ज भी इसका उदाहरण है। आगे देखिएगा, ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं। ठोसों के गलनांक तो क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और शीतलन वक्र असतत होता है। इनका शीतलन वक्र क्या होता है साथियों? असतत होता है। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहते हैं साथियों? वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस साधारण लघु क्रिस्टल की बहुत अधिक संख्या का समूह होता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषमदेशिक। और अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं, समदेशिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो आप एक बार इन्हें नोट जरूर कर लेना। जितने भी ये पॉइंट आपको है दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आप इन्हें एक बार जरूर नोट करिएगा। आगे देखिए, अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं तो सेम सा ही कुछ प्रोसेस है इसमें, और सेम से ही लाइनें हैं, आपको याद करनी है। अगर आपने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ लिया तो अक्रिस्टलीय ठोस आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहला देखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। अवयवी कणों की क्या होती है? कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। ये रहा अक्रिस्टलीय ठोस, इनमें कोई अवयवी कणों की कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है।
और न ही कोई ज्यामिति आकृति होती है, न ही इनकी क्या होती है, कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है, न ही इनकी कोई ज्यामिति होती है। इन ठोसों में अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है। क्या होते हैं? लघु परासी होते हैं। क्या होते हैं साथियों? लघु परास व्यवस्था होती है, इनकी लघु परासी व्यवस्था होती है। और क्रिस्टल ठोसों की परास क्या होती है? दीर्घ परासी होती है। ये क्या है? दीर्घ परासी होते हैं, दीर्घ परासी। और ये क्या होते हैं? लघु परासी होते हैं साथियों, लघु परासी व्यवस्था। ठीक है, अब देखिएगा आगे। और इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित पैटर्न के अनुसार होती है और इनकी पुनरावृत्ति कम दूरी पर पाई जाती है। उदाहरण के लिए कागज, प्लास्टिक, रबड़, रेजिन आदि। अक्रिस्टलीय ठोसों की गणना क्या होती है? अनिश्चित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की गणना, हाँ आगे देखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोसों की गणना क्या होती है? अनिश्चित होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोसों की गणना क्या होती है? निश्चित होते हैं। गणना क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और शीतलन वक्र क्या होता है? इनका सतत होता है। क्या होते हैं साथियों? शीतलन वक्र क्या होता है? सतत होता है। उनका शीतलन वक्र क्या होता है? असतत होता है साथियों। क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रव्यों के समान होती है। आगे देखिएगा, मतलब कि क्रिस्टलीय ठोसों में द्रव्य के समान बहने का गुण पाया जाता है। बहने का गुण पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है? पानी जो बहता है ना, उसी तरह क्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह का गुण पाया जाता है, परंतु प्रवाह बहुत ही मंद होता है, बहुत ही धीरे होता है। इन्हें इसलिए अतिस्थित द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अतिस्थित द्रव्य कहते हैं। सुपर कोल्डेड कहा जाता है और इन्हें आभासी ठोस भी कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं? आभासी ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं। आगे ये संरचना आपकी, और ये इतने इम्पोर्टेंट आपके है नहीं। हाँ, एक बार फिर ही आपको बता देते हैं कि क्या है यहाँ पे। हाँ, आगे का पॉइंट ये है, क्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोसों को पिघलाकर धीरे धीरे ठंडा होने पर क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को हमें पिघलाकर धीरे धीरे ठंडा करने पर किन में परिवर्तित हो जाते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोसों के मुख्य उपयोग क्या क्या है। ठीक है, अब देखिएगा साथियों, आप इतना आप कॉपी में नोट करना और फिर आगे क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको जितना भी पढ़ाया है वो आप एक बार कॉपी में ज़रूर नोट करना और पढ़ना, और जो भी कल आपकी क्लास होगी तो उसमें मेरे को डाउट के तौर पे ज़रूर पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।